रात की हवा में सन्नाटा था, लेकिन आर्या के कदमों में आग थी। वह हर मोड़ पर बस यही सोच रहा था कि अनु को कैसे बचाए। उस पुराने गोदाम के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे भीतर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। अनु कुर्सी से बंधी हुई थी, चेहरा थका हुआ लेकिन हिम्मत अब भी बाकी। उसके सामने जालंधर खड़ा था और उसके हाथ में एक पिस्तौल। आर्या के आने की आहट सुनते ही जालंधर ने सिर घुमा लिया। आ गए ना तुम? पता था कि तुम अकेले ही आओगे। आर्या के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों थे। जालंधर, अगर अनु को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जालंधर ने हंसते हुए कहा। देखते हैं कौन किसे छोड़ता है। वह पिस्तौल उठाता है, लेकिन उसी पल आर्या उसके ऊपर झपटता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। फर्श पर गिरती कुर्सियां, टूटता शीशा और अनु की चीखें, पूरा गोदाम गूंज उठा। आर्या का सिर चोटिल हो गया था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। अनु ने किसी तरह खुद को रस्सियों से छुड़ाया और पास पड़े लोहे की रॉड से जालंधर पर वार किया। वह गिर पड़ा और पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। आर्या और अनु दोनों थककर एक दूसरे के गले लग गए। मैंने कहा था ना, मैं आ जाऊंगा, आर्या ने धीमे से कहा। अनु की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। और मैंने कहा था, मैं इंतजार करूंगी। पुलिस ने जालंधर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जाते जाते उसने आर्या को घूर कर कहा, यह खत्म नहीं हुआ है, यह तो बस शुरुआत है। आर्या उस नजर को समझ गया। उसे पता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, मगर फिलहाल उसके लिए सिर्फ एक सुकून था। अनु सुरक्षित थी। रात के आखिरी पहर में जब दोनों हॉस्टल लौटे तो चांद जैसे उनकी कहानी का गवाह बन गया। अनु ने आसमान की ओर देखकर कहा, शायद जिंदगी हमें परख रही थी। आर्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, जिंदगी हमें जोड़ रही थी। और इस तरह तुम से तुम तक की यह कड़ी वहीं खत्म हुई जहां प्यार और हिम्मत ने डर और चाल को हरा दिया।